नामपल्ली एमआईएम के रुकन असम्बली व याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने हमारे नुमाइंदे मोनिस अनवर से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि नामपल्ली के अवाम से जो प्यार व मोहब्बत उन्हें मिल रही थी वही प्यार व मोहब्बत याकूतपुरा के अवाम से मिल रही है। नामपल्ली से विधायक और याकूतपुरा से इस बार टिकट हासिल करने वाले एआईएमआईएम के विधायक कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज साहब, आपको ये एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है, क्या लगता है कि इस बार जो जितना नामपल्ली में प्यार मिलता था याकूतपुरा में वही प्यार मिलेगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर प्यार में कोई कमी नहीं रहती है। यूँ तो मैं कहूँगा कि नामपल्ली और याकूतपुरा जो है ना, दोनों के अंदर एक ही बात है, याकूतपुरा होलसेल में है। अभी लगातार उनका दौरा चल रहा है और वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उसी दौरे में मुंसिफ टीवी से भी लगातार उनका बातों का सिलसिला जारी है। क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम है याकूतपुरा में जो आपकी प्रायोरिटी में रहेंगे इस बार? देखिए, पहली चीज़ तो याकूतपुरे में बहैसियत कैंडिडेट में अभी कैंपेन में हूँ, याकूतपुरे की कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहा हूँ। मुझे जो भी काम ऐसे लगेंगे जो यहाँ पे आवाम की ज़रूरत है वो काम को पूरा कराऊंगा। चूँकि आज टू अर्ली है कि कौन सा पहले है या कौन सा बाद में नहीं बोल सकता, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चेंज ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर बात करें जो इस बार के विधायक हैं, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह याकूतपुरा से भरोसा जताया गया है मेराज साहब पे। क्या लगता है कि क्योंकि एक जो सीट थी वो कहीं ना कहीं एक ऐसे कैंडिडेट की थी जो काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर एक कहें कि होल्ड था उनका, इस बार आपको जो है भरोसा जताया गया है एआईएमआईएम ने। क्या लगता है कि सदर साहब के लिए वही जो सीटें नामपल्ली में आप भरोसा जीते थे, कितने वोटों से आप जीतने की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से? देखिए, पहली चीज़ तो आपको गलतफहमी है कि जो लंबे थे, नहीं, लंबे जो थे 25 साल तक जो मेरे बड़े भाई मुमताज़ अहमद खान साहब यहाँ से विधायक और एमएलए थे, वो लास्ट इलेक्शन 2018 में चार मीनार से कंटेस्ट किए थे। यहाँ पे हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब 2018 में यहाँ से विधायक एमएलए बने थे, मगर अनफॉर्चुनेटली अल्लाह को क्या मंजूर है नहीं मालूम, उनकी सेहत ठीक नहीं है। सेहत की बुनियाद के ऊपर वो अपने आप को कहें कि मेरी सेहत ठीक नहीं चल रही है, मैं आवाम की खिदमत करने के लिए मुझे दुश्वारी होती है, लिहाजा कोई दूसरे उम्मीदवार को यहाँ से मौका दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमात के जरिए से मुझे मौका दिया है। जब आपको नामपल्ली से चेंज करके याकूतपुरा किया गया तो आपने इस्तकबाल किया उस फैसले का, या लगा कि नहीं कुछ हाँ वाकई चैलेंजिंग है होगा? सुनिए, पहली चीज़ तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही है। अगर कोई हमको कहेगा कि जाके वाराणसी मोदी के खिलाफ लड़ो तो वहाँ भी लड़ने तैयार है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो चार मीनार में हमेशा ये पूरा जो इलाका है ये होल्ड रहा है, कहीं ना कहीं एआईएमआईएम का गढ़ रहा है। इस बार 7 से 9 सीटों पर लड़ने का उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या लगता है कि 9 की 9 सीटें एआईएमआईएम जीतने में कामयाब होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, एआईएमआईएम हमेशा कम सीट इसीलिए लड़ाती है कि सीरियसली मेहनत करती है और उसको पूरी जीतने की कोशिश करती है। इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम 9 के 9 सीट इंशाल्लाह कामयाब करके बताएंगे। बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी से बात करने के लिए। कुछ लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जाफर हुसैन मेराज साहब को यहाँ पर विधायक का कैंडिडेट बनाया गया है। क्या लगता है कि वो इस बार जो है उम्मीद उनसे क्या है? आप इस बार नहीं,
हमेशा यहाँ मजलिस इत्तेहाद के कैंडिडेट जीतेंगे यहाँ पर, कोई दूसरा नहीं आता, दूसरा आएगा भी नहीं सिवाय मजलिस के। बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो है जाफर हुसैन मेराज साहब को लाया गया है, क्या लगता है कि जो मेजॉरिटी से लाएंगे उनको हम। जब वोट डालने जाते हैं तो क्या मुद्दे उम्मीद दिमाग में होते हैं? अरे हम जमात को वोट डाल रहे हैं बल्कि मेरा साहब को वोट डालते। हाँ कोई भी कैंडिडेट हो एआईएमआईएम का उसको आप यहाँ पे हम जिताएंगे। जीतेंगे, हम ठीक है, कोई भी ठीक है। सर सूर्य क़यामत तक जीतेंगे। हाँ, आप जो है क्योंकि यहाँ पे अभी लगातार दौरा चल रहा है, क्या लगता है कि जो जाफर हुसैन मेराज साहब हैं वो इस बार भारी अक्सरियत से जीतेंगे? बेशक जीतेंगे, बेशक जीतेंगे, हम सब साथ हैं उनके इंशाअल्लाह। यासिर अरफात साथ है, सब साथ है इंशाअल्लाह, बेशक जीतेंगे। जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो क्या मुद्दे दिमाग में होने चाहिए कि क्या क्या विकास होना चाहिए, कौन से काम है जो आप अपने विधायक से कराना चाहिए? बहुत सारे काम करें और आगे बहुत सारे काम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा साहब पे हम आपको भरोसा है, इंशाअल्लाह बेशक हम जिताएंगे। याकूतपुरा में ऐसे की कोई तकलीफ नहीं है, हर काम होता है यहाँ। एमआईएम के लीडर करते, कोई भी वर्कर करते, काम बहुत ज़बरदस्त होता। जाफर हुसैन मेरा साहब जीतेंगे, यहाँ से जीतेंगे, उम्मीद है। क्या क्या लगता है कि ऐसे यहाँ आप कह रहे हैं कि लाइट बहुत अच्छी आ रही है, सारी चीजें बेहतर हैं, और क्या लगता है कि कौन से और काम होने चाहिए? कोई से भी काम नहीं, अल्लाह का फजल है, पूरे काम हो रही, कोई काम की तकलीफ ही नहीं है यहाँ। और जाफर हुसैन साहब और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे अक्सरियत से। कि आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे, क्या आप चाहते हैं कि आपके जो एमएलए हैं वो क्या आपके लिए काम करें? एमएलए तो बहुत अच्छा काम करे, इससे पहले के भी एमएलए जो पाशा साहब थे बेहतरीन काम करे, अभी भी अच्छा, मेराज भाई भी अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है उनसे भी बहुत अच्छा काम करेंगे उन्होंने भी। जी जी, आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या जो मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पाया, ऐसा कुछ काम है जो आपको लगता है? ऐसा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब से एमआईएम कायम है अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट तरक्की पे तरक्की होते जा रही। मेरा साहब को अल्लाह ताला उनको ज़्यादा अक्सरे से कामयाब करे, नामपल्ली में अच्छा सा काम करे बोल के सदर मोहतरम उनको याकूतपुरे में दिए, और उनकी भी हमारे को ज़रूरत है बराबर नौजवान लोगों की, और उन्होंने भी काम करने का बराबर वादा करे हैं, और भरपूर डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी एमआईएम कर चुकी। काम का मतलब ही है एमआईएम, यानी कि यहाँ पे पानी बिजली जो सहूलियात होती हैं कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी मिल रही हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद सब सहूलत है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या आपने अभी तक वोट डाला है? एक बार भी? बराबर डाले, 3 मरतबा वोट डाले। जब इस बार वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दे दिमाग में होंगे? मुद्दे तो तालीम का मुद्दा है, मगर अकबर साहब हर तरफ स्कूल पे स्कूल बनाते जा रहे हैं, बस वही काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार एआईएमआईएम ने कैंडिडेट चेंज किया है, क्या लगता है कि उतनी ही मेजॉरिटी के साथ वो जीतेंगे? इंशाअल्लाह उससे अच्छी मेजॉरिटी से जीतेंगे। क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं और जो होने चाहिए आपको? क्या नहीं, पहले भी काम हुए हैं, आइंदा भी काम और अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। सड़क, पानी, बिजली, ये जो ज़रूरी सहूलियात होती हैं क्या वो यहाँ पर मुहैया हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, पहले भी थी और अब भी इससे ज़्यादा होंगी। फिर भी एक जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ मुद्दे होते हैं कि हमारा विधायक जो भी बने वो ये काम करे। ऐसा कौन से काम है जो अभी तक बचे हुए हैं और आगे आप चाहेंगे वो करें? नहीं, कोई जैसे बचे हुए नहीं है, जो भी बचे हुए भी है वो भी पूरे हो जाएंगे। अभी मेराज साहब यहाँ पे अपनी कैंपेनिंग करते जा रहे हैं, क्या लगता है कि जब एक हम वोट डालने के लिए जाते हैं क्या मुद्दे होने चाहिए दिमाग में कि हमारा जो विधायक कैंडिडेट हो वो हमारे लिए ये काम करे? वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अकबर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम असदुद्दीन साहब को एमआईएम को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। इस बार क्या ये जो पिछले विधायक थे क्या वो वाकई जनता के बीच वो प्यार हासिल कर पाए जितना उनको करने किया था? क्योंकि नामपल्ली से इस बार मेराज हुसैन साहब को बुलाया गया है। जी इंशाल्लाह मेराज हुसैन साहब भी अच्छा काम किए हैं। यहाँ पर जो पिछले अहमद पाशा खादरी साहब जो थे उन्होंने भी अच्छा काम किए हैं। इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद है कि हमारे मेराज हुसैन साहब बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, आप जैसे बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि एआईएमआईएम जो है वो सरकार मिलकर बनाती है कहीं ना कहीं बीआरएस के साथ, और बीआरएस ने जो स्कीमें वो सरकार ने दी हैं क्या वो वाकई जनता तक पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल, जनता तक तमाम हक जनता का बराबर मिल रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे जो हुकूक है वो बराबर हुकूमत से लड़के हमारे हुकूक बराबर दिला रहे हैं। और तकरीबन कामा जो है शादी स्कीम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे हर बच्ची की शादी स्कीम बराबर घर पे भेज रहे हैं और बराबर चकाई मिल रहे हैं। पहले अहमद पाशा खादरी साहब 5 साल जो खिदमत किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर साहब के हुक्म के ऊपर तमाम खिदमत पूरे हुए हैं। और अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि एमआईएम जब से यहाँ ओल्ड सिटी में हमारे को कोई किस्म की तकलीफ़ नहीं है।
बिजली, पानी, लाइट वगैरह, रोड वगैरह हर एक के लिए खुद हमारे सदर मोहतरम बराबर पूरी बल्दिया को अटेक्शन देते हैं। सदर मोहतरमीन बराबर काम करते हैं एरिया में। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना आप लोगों के लिए आसान है? क्या लगता है कि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं? नहीं, हमेशा दारुस्सलाम में हमारे लिए बैठे हुए रहते हैं। चाहे हबीब मिल्लत हो या नकीब मिल्लत हो, हम कभी भी मिल सकते हैं इन लोगों से। कोई ऐसा नहीं है कि भाई इन्हों आए मिलना उन्हों आए मिलना बोल के नहीं है। हमारे लिए वो लोग बाहैसियत मसरत है और हमारे लिए अल्लाह उसके रसूल के बाद उन्हीं सरपरस्त का हाथ रखे हुए हमारे ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पुरुम्मीद हैं और उनको उम्मीद है कि जो AIMIM कैंडिडेट हैं वो यहाँ से भारी अक्सरियत से जीतेंगे और वो उम्मीद जता रहे हैं कि जो, क्योंकि पिछले जो विधायक हैं उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया है उनके अनुसार, और अब वो चाहते हैं कि जो मेराज हुसैन साहब जो नामपल्ली से एक बार फिर से यहाँ पर याकूतपुरा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, याकूतपुरा की जनता भी उनको उतना ही प्यार दे रही है और यहाँ से जो जितने भी लोगों से हमने बात करने की कोशिश की उनका सबका कहना था कि वो कहीं ना कहीं AIMIM को ही वोट देने वाले हैं। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मोनिस अनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद।